अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद खान और आप देख रहे हैं ENK डिजिटल। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची यूनिवर्सिटी रोड पर। कराची यूनिवर्सिटी रोड का एक सेक्शन जो नीपा चौरंगी से हसन स्क्वायर की जानिब जाता है, उसे 2 माह के लिए बंद कर दिया गया है। आप ये सोच रहे होंगे शायद रेड लाइन प्रोजेक्ट को एक्सपेडाइट करने के लिए, उसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए ये इकदाम लिया गया है या ये नोटिस जारी किया गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका ये जो खुशी का लम्हा सिर्फ चंद सेकंडों के लिए है, क्योंकि ये इस वक्त जो तरक्याती काम शुरू किया जा रहा है, जिसके नतीजे में ये 2 माह के लिए ये ट्रैक जो है वो बंद किया जा रहा है, वो कराची का एक कदीमी प्रोजेक्ट है जिसकी डेडलाइन शायद क़यामत के भी 300 साल बाद की है। वो प्रोजेक्ट है K4 प्रोजेक्ट, जिसके ज़रिए से कराची भर के शहरियों को पानी सप्लाई करना था। जो कराची में पानी की जो शॉर्टेज है उसे फुलफ़िल करना था, मगर अब ये प्रोजेक्ट का काम दोबारा शुरू किया गया है और कहा यह जा रहा है कि ये 2 माह में इस ट्रैक पर ये काम जो पाइपलाइन बिछाने का है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। मगर जो सिंध गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है, जो पास्ट रिकॉर्ड है, उसे देखकर हम तो यही कह सकते हैं कि ये अगर 2 माह क्या 2 साल में भी कंप्लीट हो जाए तो गनीमत होगी। जी, तो इस वक्त मैं ये जो 96 इंच की जो पाइपलाइन है इसमें मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ही साइज़ है। अगर मैं अपने हाथों को खोल लूँ इस तरह, तब भी मैं इसके जो एजेस हैं उन्हें जो है वो टच नहीं कर पाऊँगा। इसी तरह मैं ऊपर अपना हाथ कर लूँ तब भी आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट भी कितनी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कौंसलर कबीर अहमद है। जमात इस्लामी गुलशन इकबाल टाउन से मेरा तल्लक है और मैं बताता चलूँ ये K4 जो मनसूबा शुरू हुआ है, इसके लिए जो पाइप उतरे हैं ये टोटल इम्पोर्टेड है। स्प्रिंग की सूरत में ये पाकिस्तान लाया गया था और फिर इसको जामशोरों के अंदर जो है पाइप फैक्ट्री के अंदर इसको तैयार किया गया है। उसके बाद ये कोटरी शिफ्ट किया गया, वहाँ से बाकायदा से इसकी कोटिंग की गई है। कोटिंग करके फिर ये कराची शिफ्ट किया गया है। कराची शिफ्ट करने के बाद ये K4 जो है 2004 से ये मनसूबा शुरू होना था और ये डिलेट होता रहा, जिससे जो है वो देर आमद दुरुस्त आमद वाली बात है कि देर से आया ये लेकिन दुरुस्त आया। और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर ये इन्होंने बहुत अच्छा एक जो है ना वो किया है कि ये मरहलावार छोटे पीसेस को बंद करके इस पर काम कर रहे हैं और इसकी जो डेप्थ है तकरीबन 16 फीट के लगभग होगी। और जो है वो इसका जो मट्टी और मलबा है वो हाथ के हाथ वो साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह, ताकि यहाँ पे कचरा वचरा ना ज़्यादा फैले। और ये इन्होंने कल से ये शुरू कर दिया है काम। अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं मशीनरी भी आई हुई है और ये है कि उम्मीद है कि ये इसके आने के बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कराची के पानी के मसाइल हल हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। और मेरे साथ मेरे दोस्त शफीक भाई भी हैं, ये भी मेरे साथ काउंसलर हैं, ये भी UC2 से इनका भी तल्लक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाकायदा इसको वॉच भी कर रहे हैं। ये फेज़ वाइज चल रहा है। ये 2.7 किलोमीटर है, ये सर सैयद से लेके ये हसन स्क्वायर की तरफ जाएगा। 2.7 किलोमीटर है। 2.7 किलोमीटर ये मुकम्मल करेंगे, उसके बाद अगला मरहला होगा आगे ये फिर मद्रास चौक और फिर ये सुपर हाईवे से कंजीर झील से। ये बहुत लंबा है, लेकिन ये है कि यहाँ अंदरूनी आबादी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको टैकल करना और ये ज़ेर ज़मीन जो हमारी लाइन्स हैं उनको बचाना हमारा मेन मकसद यही है। तो क्या इस पाइपलाइन डलने से गुलशन इकबाल के जो पानी का मसला वो हल होगा? जी बिल्कुल हल हो जाएगा। और दूसरा ये मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि बहुत सी यूनियन के अंदर जो बिल आते हैं या ओवर यूनियन के जो एक्सपेंस हैं वो बढ़ जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वहाँ पे जो है वो उनको मोटरें चलानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से बिलिंग आती है। और ये जब ये मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये पानी के टैंकों में खुद बहुत पानी गिरेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि BRT प्रोजेक्ट रेड लाइन भी यहाँ पर चल रहा है, जो पिछले 5 साल से इसी तरह जिस रफ्तार से चल रहा है हम लोग देख रहे हैं, तो क्या ये प्रोजेक्ट उसी की तरह 2 माह तो बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है 2 साल तक क्या चल जाए? देखें BRT ने तो ये है कि जैसे ये यूनिवर्सिटी रोड अभी बंद हुआ हुआ है, आपने देखा होगा, इसके अंदर इन्होंने ये किया है कि जो ट्रैक बनाया, ट्रैक सीवरेज की लाइन के ऊपर 36 इंच की लाइन है जो कि अलादीन से शुरू होके पनामा मनीला तक जाती है, जिसके अंदर वो याद होगा आपको एक बच्चा भी गिरा था जो आज तक नहीं मिल पाया। वो वही लाइन है ये 36 इंच की। वो उसके अंदर ये हुआ है कि वो ट्रैक बना दिया इन्होंने, उसके अंदर मेन होल दब गए हैं।
जिसकी वजह से ये इतनी परेशानी हो रही है। अब ये बीआरटी खुद इसको कर रही है और इसकी कंप्लेन मैंने एशियन बैंक और बीआरटी को भी की थी, जिसके ऊपर इन्होंने मुझसे बाकायदा तहरीरी मुआहदा किया था कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करने का, लेकिन उसके अंदर भी डिले ट्रैक्टर से इस्तेमाल हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, काम की रफ्तार बहुत स्लो है, जिसके ऊपर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस टाइम। यार देखें कि इसकी वजह से पहले बीआरटी मनसूबा चल रहा था, अब इसकी वजह से सारी रोड इन्होंने तोड़ दी है। अब कितना मुश्किल होता है, अब जैसे बसें हैं, रक्शे हैं, वहाँ पे हमें छोड़ते हैं। अब वो देखें जैसे लड़कियाँ बेचारी पैदल जा रही हैं, हम खुद भी पैदल जा रहे हैं, क्लासेस से लेट हो जाती है, आने जाने में मसला है और भी बहुत सारे मसले होते हैं। तो पता नहीं ये कब बनेगी, हमें तो नहीं लगता कि ये बन पाएगी हमारी लाइफ में, कराची में ये सारा कुछ। जी मैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से हूँ। हमें काफ़ी अरसे से पहले तो यहाँ पे बीआरटी मनसूबा बन रहा है, इसके तहत यहाँ पे रास्ता ख़राब है, आने जाने में बहुत सी मुश्किलात होती थी। अभी ये दूसरा मनसूबा को स्टार्ट किया है इन्होंने, तो इसलिए अभी स्टूडेंट को बहुत परेशानी हो रही है। उस साइड से सिविक सेंटर से यहाँ तक आना पड़ता है पैदल, या फिर अगर ट्रैफिक है भी तो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से भी मुश्किलात हैं भाई।